नमस्कार, तस्वीरें हरियाणा के करनाल की और इस वक्त हम खड़े हैं करनाल के आरटीओ विभाग में। आपको बता दें, आरटीओ का काम है बसें अगर टैक्स नहीं भरती तो उनको पकड़ना। वहीं पर बीती देर रात एक बस को आरटीओ विभाग द्वारा पकड़ा जाता है। बस का नंबर भी हम आपको दिखाएंगे। बस पे जो सवारियां थी 100 से 150 जो सवारियां थी वो ठूस ठूस कर जरूर भरी थी, लेकिन अब उनको बीच में रात गुजारनी पड़ी। सुबह के लगभग आधा दिन बीतने वाला है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। जब ये मालिक से बात करते हैं, बस के ड्राइवर से बात करते हैं, तो उनके द्वारा ये कह दिया जाता है कि बस भेजेंगे, लेकिन अभी तक बस नहीं भेजी, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें सारी परेशान हो रहे हैं। बस का नंबर हम आपको बता दें, RJ18PB 0322 0322 ये बस का नंबर है। जलंधर से यूपी के बहराइच की तरफ ये जा रही थी। लास्ट स्टेशन बहराइच था। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ये मजदूर जलंधर में काफ़ी समय से काम कर रहे थे, लेकिन किसी को इमरजेंसी है घर के काम को लेकर, किसी के अपने तबीयत किसी की ख़राब है, मरीज़ पेशेंट को लेकर, और भी बहुत से इमरजेंसी काम है, जिसके चलते इनको घर से वहाँ से निकलना पड़ा जलंधर से अपने घर की ओर। बस के जो ड्राइवर है उनसे इन्होंने जब बात की तो उनकी तरफ से इनसे किसी से 700 रुपये और किसी से 1000 रुपये में बात की जाती है। बात करने के बाद इनको बस में बिठाया जाता है। जहाँ पर 3 की सीट है वहाँ पर 6। मैं आपको बता दूँ, डबल से ज़्यादा जो लोग हैं इस बस में ठूस कर भर दिए जाते हैं। बस में ठूस कर भर दिए जाते हैं, जिसके चलते रास्ते में तो परेशान थे, लेकिन घर में जाने की भी, घर में पहुंचने की भी खुशी थी, लेकिन उनकी वो खुशी अधर में ही रह गई और बस वाले ने उनको आरटीओ विभाग में लाकर खड़ा कर दिया, जिसके चलते रात 9 बजे से ये रास्ते में खड़े हुए हैं। अब इनके खाने पीने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। ये जाए तो जाए कहाँ? आरटीओ विभाग क्या छुट्टी होने की वजह से उनसे तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन जो ड्राइवर कंडक्टर है उनसे बात करने का ये प्रयास कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ये कह दिया जाता है कि बस भेजेंगे, लेकिन अभी तक बस नहीं भेजी। जो यहाँ के यात्री हैं उनसे बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। जो किराया था आपने इस बस वाले को दे दिया था? हाँ, वो जितना किराया रहा वो ले लिया, अब है नहीं तो कैसे देंगे? रात से बैठे यहीं पे? हाँ, 9 बजे से न बैठिए ना। खाने खूने का कुछ आया? खाने गुरुद्वारे से आवा रहा, बच्चे हम लोग खाए हम रहे। गुरुद्वारे से लंगर आ गए। हाँ। अच्छा, तो उम्मीद है कि घर में पहुंचोगे, फिर अब कैसे पहुंचोगे? तो कैसे पहुँचब जब किराया भरा नहीं तो कैसे पहुँच जेबे? ऐसे कोई बैठा ली बस वाला? ड्राइवर कनेक्शन से बात नहीं हुई? वो ड्राइवर स्विच ऑफ कैले से उठौता ही नहीं है फोन। फोन ही स्विच ऑफ कर लिया? हाँ, स्विच ऑफ कैले से ना उठावते। अच्छा, अपने जनानी के पकड़ाई दी से तो वह स्विच ऑफ कैली से वो है घर में निकलिया, यहाँ पर आता नहीं है। परेशान हो रहे छोटे छोटे बच्चे हाँ, के साथ छोटे छोटे बच्चे परेशान तो हैं, गर्मी इतनी है। तो दिहाड़ी मजदूरी करके घर जा रहे थे? हाँ, जलंधर से न आया ना, यूपी जाना है, बहराइच जाना है। हाँ। तो घर से कितना समय हो गया यहाँ जलंधर में आए हुए? हो गया कितने दिन? 8 बजे के बैठे। हाँ, 8 बजे के हम बैठे हैं यहाँ पर। नहीं, कितना टाइम हो, कितने महीनों से घर से निकले हुए? 2 महीना हो गए हैं। 2 महीने से तुम आकर घर पे जाते? हाँ, घर पे शादी है और कुड़िया के ऑपरेशन हुआ है, पथरी है अभी, तो उसको तो देखना है। ऑपरेशन हुआ है गुड़िया का? हाँ। अच्छा। और लड़के की शादी है, 6 दिन हो गए इसकी शादी है। अच्छा, इसकी शादी भी है? हाँ। 2-4 दिन में? हाँ, 2-4 दिन में, 6 दिन रह गए हैं। 6 दिन रह गए? हाँ। फिर अब ये तो कैसे जाए जब किराया नहीं है? तो ये तो पंगा पड़ गया। आ? ये तो मुसीबत हो गया हाँ, आपके लिए। मुसीबत तो है न गई है। जलंधर से लेके आए, बोले कि मैं बरेज में छोड़ देंगे। यहाँ लाके गाड़ी रुक गई, यहाँ रोकवा दिया गाड़ी। फिर अपना सारे लोग निकल गए, मेरे लोगों को पता भी नहीं चला, ना मेरा किराया भी वापस किया, ना मेरे को कुछ बताया भी। चुपके से निकल गए, ना मेरे लोगों को अभी तक कोई खबर ही नहीं कि मैं छुड़वा देंगे या ना छुड़वाएंगे। कहाँ से कहाँ जाना था? मेरे को जलंधर से बहराइच जाना था और मैं छोटे छोटे बच्चों को ला करके पूरी रात यहीं पे बिताई हूँ, फर्श पे। उनका दूध चाय कुछ बच्चों को दूध और चाय बच्चे खाते पीते, मगर जब पैसा नहीं पास में तो मैं कहाँ से लाऊं? अब क्या करोगे आप, कैसे जाओगे बहराइच? अब मेरे को कोई समाधान नहीं मिले और मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ कि मेरे को कुछ करके दे, मेरे को मेरे घर पहुँचाए। तो आप प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि हमारा? हाँ, मैं लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं बचा है तो सब कुछ ही करेंगे। या मेरे से पहले टिकट ही ना कटवाते, मैं बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊँ? तो बस के ड्राइवर कंडक्टर कहाँ गए? कोई पता ही नहीं, वो कहाँ चले गए, मेरे को बताया भी नहीं। हाँ, बताया भी नहीं। बस को आरटीओ ने पकड़ लिया? हाँ, बस को उसने पकड़ के रख लिया है। और आपका सामान सामान सब बाहर ही पर आया, सड़कों पे?
हाँ कितना किराया लिया था आपसे? 700 मेरे से लिया था, 700 एक बंदे का लिया था और सामान का लिया था वो कितनी अलग। सवारियाँ होंगी बस में? बस में 100 सवारी थी। सभी हाँ सभी उतार 100 दिए? सवारी थी। सभी उतार दिए? हाँ सभी को छोड़ के वो चले गए, पता ही नहीं कहाँ चले गए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रांशी दीक्षित है। बैठे थे 700 में। अच्छा, हाँ बहराइच मेरे को जाना था। तो क्या हुआ फिर रास्ते में ढाबे के पास बस पकड़ लिया गए थे। अब यहाँ हम 9 बजे रात से फंसे हैं। वो बोला था कंडक्टर की जा रहा व्यवस्था कर लेकर आएंगे, 12 बज गए अभी कोई व्यवस्था नहीं हुआ। तो क्या आपने सोचा? अब क्या सोचना है मेरे को, जाना है ये, किराया भी मेरे पास नहीं बचा पूरा। वो फरार हो गए? वो फरार हो गए। फोन मिलाया उनको? फोन भी लगाया, फोन स्विच ऑफ बताता है। जो कोई भी बंदा उठाता है तो ये नहीं बता रहा कि कब हम आ रहे हैं। अच्छा, हाँ अब वो बस को बोलते छोड़ के भागे? हाँ बस को छोड़ के भाग गए। तो आपने रोटी पानी रात का? रोटी पानी तो रात का मांग मिले थे। अच्छा, तो परेशानी, अब पैसा भी नहीं है? पैसे भी नहीं है। कैसे जाओगे अब कैसे जाएंगे कहीं? अब इतनी टाइम दिहाड़ी भी तो नहीं कर सकते हैं जो हम जाएं। यहाँ कहाँ से पकड़ा आपको? करनाल के पास? करनाल के पास जो ढाबा है, ढाबे के आगे करनाल के है। पास? हाँ पकड़ के यहाँ रात को ले आए? 9 बजे? रात को 9 रात को बजे। यहीं थे आप? हाँ यही थे रात में। खाने पीने का यहाँ कुछ सुविधा? बच्चे हाँ थे, खाना वाना तो मिला था। यहाँ मिल गया था? किसने दिया खाना? खाना लंगर से आया। लंगर से आया? हाँ जी। क्या नाम आपका? मुकेश। सामान सड़क पर रखने को ये मजबूर हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री के शहर विधानसभा क्षेत्र करनाल में इस वक्त फंसे हुए हैं। आरटीओ विभाग द्वारा बस पकड़ ली जाती है, कागजात पूरे ना होने की वजह से टैक्स नहीं पे कर पाया, जिसकी वजह से बस को आरटीओ विभाग ने पकड़ लिया। अब बहन जी कैसे पहुंच पाएंगे घर? कुछ जागी उम्मीद कुछ लग रहा है? अब कैसे जाएंगे? पैसे मेरे साथ नहीं है। पैसे नहीं है तो कितने समय बाद घर पे जा रहे थे आप? कितना समय हो गया? जलंधर में थे आप? जलंधर में काम कर रहे थे? पति काम करते हैं आपके? हाँ दिहाड़ी मजदूरी? हाँ। कितने समय से घर से आए हुए यूपी से? वो से नहीं आए रहन, चले रहन 10 बजे आए रहन। नहीं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से 1.5 महीना हो गए। 1.5 महीने से जलंधर थे आप? हाँ कमाई करी और घर पे जा रहे थे? कोई काम था या वैसे ही? नहीं काम था, मम्मी के में तबीयत नहीं ठीक है, इसी जा रहा था। अच्छा, मजबूरी में जा रहे थे। हाँ। कितना किराया लिया आपसे? 700। 700 रुपये लिया और बीच में छोड़ दिया? हाँ बीच में छोड़। बात हुई है ड्राइवर कनेक्टर से? किसी से नहीं हमसे हुई नहीं बात हुई? फोन मिलाया आपने? नहीं, मेरा तो मोबाइल नहीं है। अच्छा, मोबाइल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो परेशान तो हो रहे। खाने पीने का कुछ सुविधा? खाना पीना कुछ नहीं मिला सुबह से। रात को गुरुद्वारे में लंगर दे गए? रात को तो मिला रहा है। अच्छा, अब दिक्कत हो रही है, घर जाना मुश्किल हो रखा है। तो घर तो जाना ही कोई कल से। घर पे तो जाना है। क्या नाम है आपका? सामन नाम सुशीला। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, किसी की कोई मजबूरी है, किसी की कोई मजबूरी है, अलग अलग तरह से मजबूर हैं अपने घर को जाने के लिए। किसी का कोई बीमार है और किसी के घर में शादी का माहौल है, लेकिन शादी का माहौल अब कैसे खुशी है, खुशी को एक गम में बदल दिया उस बस ड्राइवर ने, बस कंडक्टर ने, क्योंकि बस का टैक्स नहीं पे किया, जिसके चलते आरटीओ विभाग द्वारा बस को बीच में ही रोक लिया जाता है। बीच में रोकने की वजह टैक्स पे ना करना, लेकिन इन बेचारों की क्या गलती, इनसे तो किराया पूरा लिया गया था। घर के लिए सामान लेकर जा रहे थे, गर्मी का माहौल है, ये पंखा लेकर घर जा रहे थे कि घर में जाके पंखे की हवा खाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बीच में पेड़ों के नीचे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन्होंने किराया दिया, 700 रुपये किराया दिया, किसी ने 1000 रुपये किराया दिया, लेकिन अब यहाँ पर बीचों बीच सड़क पर अपने सामान रखने को ये मजबूर है। क्या कहेंगे भैया, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम जलंधर से बहराइच जा रहे थे। अच्छा, तो फिर अब रास्ते में क्यों रुकना पड़ गया? जी टैक्स नहीं भरा था ना, इसके लिए। अच्छा। और ये गाड़ी की नंबर प्लेट बदली थी, इसलिए। तो कितना किराया आपने दिया? किससे? हमने 700 रुपये दिए थे। 700 रुपये लिया गया? किसी से 1000 भी लिया गया? हाँ जी हाँ जी, किसी से 900, किसी से 800। अच्छा जी। तो अब फंस गए बीच में ही? जी फिर बीच में फंस गए, ना कोई साधन मिल रहा है, ना कोई सुविधा है, फिर कैसे क्या किया बात जाए? बात हुई है ड्राइवर कनेक्टर से? किसी से नहीं हुई ये बात। फोन भी मिलाया जा रहा है? नहीं फोन? जी नंबर ही नहीं लग रहा है, कोई भी नंबर नहीं, ना बस्ते का नंबर लग रहा है, ना तो कोई कार्ड का नंबर लग रहा है। फोन भी लगता है कभी स्विच ऑफ हो जाता है? जी जी। अच्छा, तो कैसे करेंगे? किराया नहीं है तो घर पे जाना कैसे? अब देखो जैसे क्या किया जाए, फिर जैसे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर अभी हाथ बैठे हैं। पैर जोड़ने पड़ेंगे किसी को कि कुछ लिफ्ट दे के अटक अटक के जाना पड़ेगा? 1 रुपये के कैसे करना पड़ता है, जैसे हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, ये पैसे नहीं है तो क्या किया जाएगा, मजबूरी में करना ही पड़ेगा।
अब दिक्कत हो रही है। जी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जी बच्चे हैं, दोनों बच्चे हैं मेरे पैसे। खाने पीने की पानी की समस्या हो रही है। जी जी खाना पानी तो मान चलो इधर गुरुद्वारे से आया था सुबह और रात में भी आया था, कल 9 बजे पकड़ी गई थी गाड़ी। अधिकारियों से मिले कुछ, आपने बोले इनको कि किसी तरीके से कोई बस के सहारे भिजवा दें या कुछ तो ऐसा? ये अधिकारी लोग बोले हैं कि अपना फिर किराया जैसे वहाँ पे दिए हैं दोबारा फिर किराया दो, फिर तुमको तुम्हारे उतना किराया दोबारा हाँ जी, लगेगा? हाँ जी, 650 रुपये बता रहे हैं। है इतना किराया आपके जी पास? हमारे पास नहीं है, इसीलिए तो हम नहीं जा रहे हैं। नहीं जा पा रहे। जी अब रात 9 बजे से यहीं बैठे हैं? जी हाँ, रात के 9 बजे से यहीं पे बैठे हैं। अच्छा, तो सवारियाँ भी ठूस ठूस के भरी हुई थी? जी एक स्लीपर पे 5 सवारी, किसी पे 6 सवारी, अच्छा, ऐसे भरे। और सीट कितने की होती है वो? सीट 4 आदमियों की होती है। 4 की जगह 6-7 ऐसे जी भरती जी है जी उसने। ऐसे ही हाँ। तो फंस के रह गए बीच में। तो अधिकारियों से, नेताओं से अपील करोगे कि किसी तरीके उन्हें यहाँ से अपने घर पहुँचा दिया जाए? अपील तो कर रहे हैं, वैसे कई बार भी से आए पत्रकार लोग से पूछी कि फिर बताएं कि हाँ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ देखो किया जाए। सुनवाई हो जाए तो है। जी, जी। क्या नाम है आपका? जी शिव मंगन। धन्यवाद।